हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कोविड-19 से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोरोना किस प्रकार से फैलने वाली बीमारी है? तो कोरोना फैलने वाली है विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है कोरोना विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस का पहला केस 2019 में चीन के वुहान शहर के हुनान में मिला था। कोरोना वायरस का पूरा नाम 2019 नोवेल कोरोना या 2019 NCOV है। WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम दिया है। अब बात किया गया है WHO का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका उद्देश्य विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एड्रेनॉम। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला केस किस वर्ष मिला था? तो इसका पहला केस मिला था 2019 में। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस का पहला केस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर के हुनान से मिला था। यह वायरस समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांपों की वजह से फैला हुआ है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो इसका नाम लिया गया है लैटिन से। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है क्राउन। कोरोना वायरस की संरचना मुकुट यानी क्राउन के समान होता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला केस किस देश में मिला था? तो यह मिला था चीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान के हुनान में 2019 को मिला था। यह वायरस समुद्री जीवों, चमगादड़ों और सांपों की वजह से फैला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? तो यह है 2019 नोवेल कोरोना या फिर 2019 NCOV, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला क्वेश्चन है, WHO के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो ये इसने दिया है कोविड-19। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है। WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया है, जबकि कोरोना का लैटिन भाषा में अर्थ क्राउन होता है, और सबसे पहले इस वायरस की पुष्टि होने के बाद इसका नाम 2019 NCOV रखा गया था। कोरोना वायरस मनुष्य के स्वास्थ्य तंत्र पर प्रभाव डालता है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो उनसे आते हैं निमोनिया, खांसी और जुखाम, बुखार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। सभी ये जो है ये सभी लक्षण आते हैं कोरोना वायरस होने के बाद। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस मौसम में रहता है? तो इसका प्रभाव रहता है सर्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव सर्दी के मौसम में रहता है। गर्मी के मौसम में लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में इसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना किस प्रकार का वायरस है? तो कोरोना है RNA प्रकार का वायरस। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है। कोरोना वायरस एक जो है RNA यानी रिबोन्यूक्लिक अम्ल के प्रकार का जो है वायरस है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं? तो इनके दो मुख्य वायरस हैं मर्स कोविड एंड सारा कोविड। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। ये दोनों जो है कोरोना वायरस का दो मुख्य वायरस है। इसका पूरा नाम होता है, एमकोव का होता है पूरा नाम मिडिल ईस्ट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसका होता है सारा कोव का पूरा नाम होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो अगला क्वेश्चन है, अभी तक किस देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है? तो ये हुई है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। सबसे ज़्यादा जो है कोरोना वायरस के कारण अमेरिका में मृत्यु हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों में कितने दिनों बाद इनके लक्षण दिखाई देते हैं? तो ये देते हैं 2 दिन से लेकर 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति में 2 दिन से 14 दिन के अंदर जो है इसके होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निमोनिया, खांसी, जुकाम और बुखार आता है। कोरोना वायरस पहले हाथों में संपर्क में आता है और इसके बाद यह मनुष्य के गले में फिर फेफड़ों में रहकर श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना किस प्रकार की है? तो इसकी रचना है क्राउन प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना क्राउन यानी मुकुट के समान है। यह वायरस सामान्य सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देखा सकता है। इस वायरस को देखने के लिए कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला प्रश्न है, कोविड-1 के किस वायरस को जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है? कोविड-1 के नाम से किस वायरस को जाना जाता है? तो उसे जानते हैं हम सॉर्स को। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है। कोविड-1 के नाम से सॉर्स वायरस को जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इस वायरस की पहचान 2003 में चीन में हुई थी। यह वायरस चमगादड़ों के कारण फैला हुआ था और इस वायरस से 10 में से 1 व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो इनसे चाहिए नाक और मुंह को ढक कर रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से बचने के लिए नाक और मुंह को ढककर रखना चाहिए। यह वायरस मानव से मानव के बीच फैलने वाला वायरस है। हाथों को एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से जो है अच्छे से धोना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किस संस्था द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है? तो यह लागू की गई है WHO के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण WHO संस्था के द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने कितनी धनराशि दान दी है? तो इन्होंने दान दी है $675 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने $675 मिलियन की जो है धनराशि दी है, जबकि आसियान डेवलपमेंट बैंक ने $2 मिलियन दान दी है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी राशि दान दी है? तो यह इसने दी है $2 मिलियन की। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एशियाई विकास बैंक ने $2 मिलियन दान दी है, जबकि WHO ने $675 मिलियन दान दी है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने कितनी धनराशि दान दी है? तो यह दी है $1 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने $1 मिलियन की धनराशि जो है दान दी है, जबकि एशियन विकास बैंक ने 2 मिलियन और साथ ही WHO ने $675 मिलियन दान दी है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों से डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगा दिया है मणिपुर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका से उत्तर है। मणिपुर राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया देशों में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मणिपुर के वर्तमान सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खतरे से भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 23वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस के खतरे में भारत का स्थान 23वां है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत ने टास्क फोर्स का गठन किया है। इस वायरस से निपटने के लिए भारत देश ने इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करने की भी घोषणा की है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में जनता कर्फ्यू किस तिथि को हुआ था? तो यह हुआ था 22 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में कितने दिनों का लॉकडाउन करने की घोषणा की है? तो ये फिर की है 21 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन करने की घोषणा की है। तो अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्न में से कौन सी ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है? तो यह कराई है ncov2019@gmail.com। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल से उत्तर है। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ncov2019@gmail.com ईमेल जो है आईडी उपलब्ध कराई है। और इसके अतिरिक्त जो है एक नया हेल्पलाइन नंबर 1075 भी जो है जारी किया है। तो अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये जारी किया है 1075। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1075 नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने कोरोना वायरस की राजकीय आपदा की घोषणा की थी? तो यह की थी केरल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका से उत्तर है। भारत के केरल राज्य के सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की थी। तो अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है? तो ये की जा रही है एस वासन की अगुवाई में। ऑप्शन नंबर 20 का से उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन एस वासन भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है। तो अगला प्रश्न है, चाइना के वुहान शहर में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान से बाहर निकाला गया है? तो इन्हें निकाला गया है एयर इंडिया विमान से। ऑप्शन नंबर ए इसका से उत्तर है। चाइना के वुहान शहर में फंसे 324 भारतीयों को एयर इंडिया विमान से बाहर निकाला गया था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह लगा दिया है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका से उत्तर है। हाल ही में भारत ने कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कोविड-19 से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को अंत तक जो जरूर देखे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।